सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बेटा। हमने पिछली कक्षा में हमारी जो हिंदी की किताब है संचयन, उससे हमारा पाठ लास्ट था दिए जल उठे। और आज हम जो करेंगे अपनी कक्षा में हिंदी की, वो स्पर्श से पाठ 7 है, धर्म की आड़। देखो बेटा, नाम से ही इसके अंदर हमें पता चल रहा है धर्म की आड़, यानी कि धर्म की नाम पर जो है सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, या उस धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को लड़ावाते हैं। इसलिए हम क्या है, धर्म की आड़ इस पाठ के अंदर यही पढ़ेंगे कि हम जो है अपने आप को ये समझें कि हम इंसान हैं। धर्म के लिए लड़ना एक गलत बात है और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर ये करारी चोट की गई है। इसके अंदर वो आपको बताता है आज कि धर्म के नाम पर लोगों का पागलपन छाया हुआ है। आज वो क्या कहता है आपको, देखिए, धर्म आज चारों ओर धर्म के नाम पर पागलपन छाया, कहता है आज हिंदू या मुसलमान धर्म को समझे बूझे बिना ही धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं। सभी शहरों में यही हाल है। वो ये कहता है कि हर जगह आज यही हाल हो रहा है। हिंदू मुस्लिम धर्म अपने जो है समझे बूझे बिना ही धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चालाक और पढ़े लिखे लोग जो है मूर्खों की शक्तियों का दुरुपयोग करके उन्हें अपने स्वार्थ के लिए जो है जोत देते हैं। चालाक लोग होते हैं ना, वो इनको आपस में लड़वाना शुरू कर देते हैं, स्वार्थी लोग। इस प्रकार उस पाठ में कहता है कि बड़प्पन सिद्ध करना उनके लिए बहुत सुगम हो गया है। साधारण आदमी के मन में वो ये बात बिठा दी गई है कि धर्म के हित में जान देना ही तुम्हारे लिए पुण्य का काम है। एक आम आदमी अपने आप को जिताने के लिए, पार्टी भी ऐसी करती है, कई बार नेता लोग भी ऐसा काम कर जाते हैं, या लोग भी एक दूसरे को भड़काने का ये काम करते हैं कि धर्म के लिए अपनी जान दे दो। इसलिए जो चालाक लोग हैं वो इस भावना का जो है अनुचित लाभ उठा रहे हैं। अब वो आपको इस पाठ में कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन के नाम पर शोषण करते हैं। धन के नाम पर, जैसे अब वो कहते हैं जो पाश्चात्य देश हैं, देशों में अमीर लोगों ने गरीब लोगों को चूस कर धन इकट्ठा किया है। वहाँ पर क्या वो कहते हैं कि जो पाश्चात्य देशों में जो धनी लोग हैं उनके पास पैसा है, वो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, सुख सुविधाओं में रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो रोटी कमाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और क्या है, अपना जीवन जो है झोपड़ी में ही बिता देते हैं। वो इस स्वतंत्रता का उन्हें पता ही नहीं होता। उसके बाद वो आपको कहता है कि इस भयंकर शोषण से बचने के लिए साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। भारत में आर्थिक शोषण इतना नहीं है जितना कि धार्मिक शोषण है। हमारे यहाँ आर्थिक शोषण नहीं है, वो पाश्चात्य की बात कर रहा है। वहाँ पर क्या है आर्थिक, और यहाँ पर क्या है धार्मिक शोषण हो रहा है। यहाँ धन की मार की बजाय बुद्धि की मार अधिक प्रभावी है। यहाँ पर क्या है, धन की मार की बजाय बुद्धि की मार अधिक प्रभावी है। यहाँ लोग एक दूसरे की बुद्धि को ही नष्ट कर देते हैं, उसको एक दूसरे को समझा देते हैं कि ये सही है धर्म के नाम पर और ये गलत है, और जो लोग हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे बगैर उस चीज़ को मान भी लेते हैं। यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित किया जाता है, फिर ईश्वर के नाम पर धर्म, इंसान और आत्मा के नाम पर उन्हें आपस में लड़वाने का काम किया जाता है। और जो मूर्ख लोग हैं वो क्या है, धर्म और दीन की दुहाई देकर अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। मतलब धर्म के नाम पर अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, और इन ध्रुतों का जो आसन है वो आज ऊंचा होता जा रहा है, ऊंचा करते रहे हैं। अब वो कहता है कि धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए हमारे जो इस पाठ में बताया गया है वो ये बताया गया है कि धर्म की इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता आवश्यकता है। भारत जो है में झगड़े कम ना होंगे, वरना हमारे भारत में झगड़े कम नहीं होंगे। यहाँ पर देखो, धर्म की उपासना पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। कहीं भी आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा कर सकते हो। सबको अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की छूट है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान मस्जिद में भी जा सकता है, मस्जिद में है तो मंदिर में जा सकता है, गुरुद्वारे में है तो चर्च में जा सकता है, वो आपकी छूट है। इसलिए वो कहता है कि धर्म आत्मा को शुद्ध करने के लिए बनाया गया है, हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, कि नेकी के
रास्ते पर चलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, किसी का दिल ना दुखाओ, दीन दुखियों की सहायता करो। आपस में टकराने का नहीं है। यदि धर्म को मानने वाले किसी भी स्वाधीनता में टांग अड़ाते हों तो उसे देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। वो ये बात कह रहे हैं, यदि कोई धर्म की को लेकर हमारी स्वतंत्रता के बीच में अड़े आ रहा है तो उसे हमें गलत सिद्ध करना चाहिए, उसका विरुद्ध हमें होना चाहिए। अब वो कहता है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन और धर्म हुए हमारे, तो उसने कहता है जब स्वाधीनता संग्राम में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्मचारों को जब स्थान दिया जाता, वो बहुत गलत कदम उन्होंने बताया कि उस समय यह जो कदम था वो बहुत ही गलत था। उनके अनुसार मानना था उनका कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबसे बुरा दिन वही था जब स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। मतलब इनकी धर्मों को अधिक महत्व दिया गया, स्वाधीनता को नहीं दिया गया। वो यहाँ पर ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि इससे अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों की शक्ति बढ़ी और इस गलती का फल हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है कि धर्म के नाम पर आज भी एक दूसरे को लड़वाया जा सकता है। अब इस पाठ में आपको ना एक महात्मा गांधी जी ने भी मतलब उस समय जब भी किया तो उसके बारे में भी जिक्र किया है कि महात्मा गांधी भी धर्म को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वो इस पाठ में बताया गया है, परंतु वे धर्म का अर्थ मानते थे ऊंचे और उदार तत्व। वो क्या मानते थे कि ऊंचे और उदार तत्व वास्तव में जब अजा देने और शंख बजाने की बजाय सदाचार को धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं वो कि नमाज पढ़ने की बजाय और शंख बजाकर जो हम अपना धर्म दिखाते हैं उसकी बजाय क्या है, अपने आप को धर्म के मुताबिक बनाए। कोई पूजा पाठ करके, जैसे हमने पूजा पाठ किया, आज नमाज पढ़ी, शंख बजा के भगवान की पूजा कर ली, मंदिर में फूल पत्रे चढ़ा दिए, लेकिन क्या अपने मन को साफ किया? वो कहते हैं महात्मा गांधी जी तो कोई पूजा पाठ करके दिन भर बेईमानी करता रहे और लोगों को दुख पहुंचाता रहे, ये व्यवहार अब नहीं चलेगा। ये गलत है ना कि हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बाहर आके किसी के साथ चोरी कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। वो शिक्षा देते हैं इस पाठ में हमें कि हमें सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। नमाज और पूजा करके देश में उत्पाद करने की छूट नहीं दी जा सकती। ये उन्होंने इस पाठ के अंदर आपको बताया है कि पूजा करो या नमाज पढ़ो, दिल साफ होना चाहिए, धर्म के नाम पर दंगे ना हो। अब वो कहते हैं कि धर्म के नाम पर उत्पाद मचाने वालों से तो वो नास्तिक व्यक्ति अच्छे हैं, वो आम व्यक्ति अच्छे हैं जो धर्म को मानते ही नहीं है। वो कम से कम अपने अच्छे आचरण से दूसरों के दुख सुख का ख्याल तो रखते हैं। ईश्वर भी उन्हीं को पसंद करेगा, ईश्वर भी उन्हीं को पसंद करता है। इसलिए वो ये कहता है कि ईश्वर पवित्र नाम पर अपवित्र आचरण करने वालों को यही कहेगा कि तुम मुझे मानो या ना मानो, परंतु दया करके अपनी इस पशुता को छोड़ो और आदमी बनो, एक अच्छा इंसान बनो, ताकि क्या है देश में सांप्रदायिकता, धर्म के खिलाफ ये दंगे ना हो और क्या है हम अपने देश को बचा सकें, एकता में जुटा सकें, प्रेम संचार कर सकें। इसलिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धर्म के नाम पर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, ये नहीं कि कोई छोटा है या बड़ा। धन्यवाद।